जय माता दी। एक छोटा सा बीज आपके भाग्य को बदल सकता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुंजा बीज, जिसे साधारण लोग तो बस लाल काले रंग का बीज समझते हैं, लेकिन तांत्रिक और सिद्ध पुरुष इसके रहस्य को जानते हैं। गुंजा बीज में इतनी शक्ति है कि यह धन, प्रेम, वशीकरण और बुरी नज़र हटाने तक में काम आता है। ये बीज का जो शक्ति है वो असीमित है। इससे मारन, मोहन, उच्चाटन, हर तरह की तांत्रिक विद्या की जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुंजा बीज के छुपे हुए टोटके, खासकर वशीकरण प्रयोग, जो सबसे असरदार माना गया है। गुंजा बीज क्या है? गुंजा को संस्कृत में गुंजन या रत्ती भी कहा जाता है। यह लाल और काले रंग का छोटा कठोर बीज होता है। उजला गुंजा भी आता है और काला गुंजा भी होता है, लेकिन यह लाल और काले गुंजे की बात कर रहा हूँ मैं। गुंजा का जो बीज है वो आधा लाल होता है और आधा काला होता है। इसका प्रयोग आयुर्वेद जगत में काफ़ी समय से किया जा रहा है, ज्योतिष शास्त्र में काफ़ी समय से किया जाता है। लेकिन गुंजा का जो बीज है, ज़्यादातर इसे वशीकरण और तांत्रिक प्रयोग में सबसे प्रभावी माना गया है। तांत्रिक प्रयोग जैसे मारन और उच्चाटन विधि। खास बात इसका ध्यान में रखना है कि यह बीज बहुत ही जहरीला होता है। गलती से भी इसे खाना नहीं है, या आपका कहीं बॉडी में कटा हुआ है, घाव है, तो उसे वहाँ पे लगना नहीं है। जब तक इसका सीड ऊपर से खुला हुआ नहीं है, हाथ में पकड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको खाना नहीं है, बहुत ही जहरीला होता है। तो सावधानी बहुत बरतनी पड़ती है इस बीज में। कुछ साधारण टोटके हैं वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद पूर्ण वशीकरण प्रयोग मैं बताऊँगा। धन प्राप्ति के लिए 11 गुंजा का बीज तिजोरी या पैसों की जो अलमारी है जहाँ पे आप धन रखते हैं, वहाँ पे लाल कपड़े में बांध करके इसे रख देंगे तो पैसे की स्थिरता बनी रहती है। अगर नज़र दोष लगता है बच्चों को या बड़ों को, तो नज़र उतारने के लिए 7 गुंजा का बीज नींबू में अंदर डाल करके 7 बार घुमा करके उस व्यक्ति या बच्चे से किसी चौराहे पर फेंक देने से नज़र दोष हट जाता है। शत्रु नाश के लिए इस गुंजा बीज को 21 गुंजा बीज लेते हैं और नदी में शत्रु का नाम लेते हुए प्रवाह कर देते हैं। इससे शत्रु में कमी आती है, शत्रु की प्रबलता कम होती है। मारन और उच्चाटन विधि मैं आगे कभी वीडियो बताऊंगा या बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, लेकिन आज मैं वशीकरण प्रयोग बता रहा हूँ। यह भाग सबसे शक्तिशाली और सावधानी से करना है। गुंजा बीज का जो वशीकरण है बहुत ही प्रभावशाली होता है, बहुत ही ताकतवर है। तो इसकी विधि अब हम बताते हैं। गुंजा बीज वशीकरण के लिए लाल रंग का बीज प्रयोग होता है, लाल काला जो होता है। 7 लाल गुंजा बीज लेंगे। एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, लाल चंदन लेना है, गुलाब की 5 पंखुड़ियाँ लेनी है। व्यक्ति का नाम या वो व्यक्ति जिस पे आपको वशीकरण करना है उसका कपड़े का टुकड़ा, पहने हुए कपड़े का टुकड़ा चाहिए, या उसका फोटो हो, या उसके सर का बाल हो। उसके बाद शुक्रवार की रात या पूर्णिमा की रात सबसे उत्तम मानी जाती है। एक एकांत स्थान पर नहा धो करके, कमरे में भी कर सकते हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। गुंजा बीज को सबसे पहले गंगाजल से शुद्ध करना है, फिर उसे सफ़ेद कपड़े में रखना है, लाल चंदन से तिलक करना है, फिर सामने एक दीपक जलाना है घी का, फिर अगरबत्ती जलाना है, सामने गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाना है। जिनका वशीकरण करना है उनका नाम मन ही मन लेते रहना है, और उस व्यक्ति का अगर फ़ोटो है तो वहाँ रख देना है, या उसका कपड़ा है उस व्यक्ति का, या उसका सर का बाल है तो गुंजा बीज के साथ रख देना है। अब ये मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमः कामेश्वरी स्वाहा, ओम नमः कामेश्वरी स्वाहा। मंत्र आप अच्छे से सुन लें।
ओम नमः कामेश्वरी स्वाहा ये मंत्र है। इसी मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र आपको 108 बार जाप करना है, यानी 7 बीज है तो प्रत्येक बीज के लिए 108 बार करना है। तो टोटल क्या हो जाएगा, 7 बीज 108 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 756 बार जाप करना है इस मंत्र का। आपको जाप पूरा होने के बाद इन बीजों को उस व्यक्ति के नाम का स्मरण करके लाल कपड़े में बांध लेना है, या उस व्यक्ति का अगर कपड़ा है तो उसी में कपड़े में बांध देना है। और यह बांधे हुए कपड़े अपने पास रखना है। मौका मिले तो उस व्यक्ति के घर या सामान में रख देना है। जिसको वशीकरण करना है उसके घर में अगर रख दे तो और अच्छा है, या उस व्यक्ति का कोई सामान है तो उसमें रख देना है। व्यक्ति 21 दिन के अंदर आपके वशीकरण तंत्र में फंस जाएगा। यह प्रयोग केवल सच्चे प्रेम या दाम्पत्य जीवन की मजबूती के लिए करें। किसी को नुकसान पहुंचाने या ज़बरदस्ती करने के लिए इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। हमेशा शुद्ध मन और साफ उद्देश्य से इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, जय शिव।